जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर आए हैं यहाँ खैरड़ी गांव, जो कि रोहतक का गांव है। इस गांव की समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे और यहाँ की उपलब्धियों के बारे में बातचीत करेंगे। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में गांव खैरड़ी के सरपंच, जो कि एक युवा हैं, भूपेंद्र सहरावत, उनसे सीधे तौर पे बात करेंगे कि किस प्रकार समस्याओं से वो निजात दिलाएंगे इस गांव को और क्या मांग है सरकार से। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ पर भूपेंद्र जी ने जो यहाँ पूरे गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया है, महिलाओं को बुलाया है, युवाओं को बुलाया है, इसके लिए उनका अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। भूपेंद्र जी, धन्यवाद सर। आपने चुनाव लड़ा, युवा है, शिक्षित है, उस टाइम पे क्या खैरड़ी के लिए क्या सपना सोचा विकास के लिए आपने? एक क्रमबद्ध योजना के तहत हम काम करना चाहते हैं। गांव में स्टेडियम का निर्माण करवाना चाहते हैं और सारी गलियां पक्की करवाना चाहते हैं और जो नशा है गांव में उसको ख़त्म करना चाहते हैं, जिसके तहत हमने गांव में पेंटिंग भी करवाई है। सबसे पहले, क्योंकि आप शिक्षित हैं और युवा हैं, शिक्षा पे बात करते हैं। आपके गांव के स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, उसके क्या हालात हैं, उसकी बिल्डिंग कैसी है और अध्यापक पूरे हैं या कम हैं? हमारे गांव का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आया था। स्कूल को 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से इनाम भी मिला था, लेकिन वहाँ स्टाफ बहुत कम था, जिस पे हमने पिछले दिनों एक धरना दिया और अब हमारा स्टाफ पूरा हो चुका है जी। अब हमारा अगला लक्ष्य है गांव में CCTV कैमरे लगवाना और स्कूल में कैमरे लगवाना, ताकि छात्राओं की और सुरक्षा हो सके। पिछले दिनों एक घटना हुई थी हमारे गाँव की बेटी के साथ, उसके तहत हमने ये फैसला लिया कि अब हम CCTV कैमरे भी लगवाएंगे। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में आपके गांव में स्टेडियम, खेल मैदान या इस तरीके की कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि छोटी इकाई से ही खिलाड़ी निकलते हैं। तो बताइए, आपके गांव के युवा खिलाड़ियों के लिए क्या संसाधन है? हमारे गांव में कोई भी स्टेडियम नहीं है तो उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है बरसात के दिनों और पूरे साल पानी नहीं सूखता। बच्चों प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बस अपना लोकल स्तर पे चौपाल वगैरह में खेल लेते हैं। क्रिकेट के इस गांव में अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन कोई सुविधा सरकार की तरफ से हमें नहीं मिली आज तक। ना हमारे पास स्टेडियम है, ना कोच वगैरह कुछ भी है। सरकार से मांग करते हैं? हम सरकार से हम एक अच्छे खेल स्टेडियम की मांग करते हैं और साथ साथ हमारा कोच भी प्रोवाइड किया जाए जो प्रशिक्षण बच्चों को देता रहे। गाँव में स्वास्थ्य केंद्र या फिर पशु अस्पताल, इंसानों के लिए और पशुओं के लिए, क्योंकि ज़रूरी है अस्पताल होने, यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र, इस तरीके की सुविधाएं हैं, पशु अस्पताल है या नहीं है? हमारे गांव में जो अस्पताल है वो सिर्फ एक टीकाकरण घर बन के रह गया। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता, कुछ नहीं है। हमारा गांव बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाया जाए, जिसके अंदर एक उच्च स्तर का MBBS डॉक्टर बैठे जो गाँव वालों को फ्री इलाज करें जी। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की, जो कि यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाए ताकि इस गांव के लोग जो हैं, गांव के व्यक्ति, वो स्वास्थ्य लाभ ले सके, दूर दराज न जाना पड़े। और यहाँ एक MBBS डॉक्टर, एक बिल्डिंग बना के उसमें MBBS डॉक्टर भी आए और उसके साथ साथ में ANM जी बिल्डिंग हम बनी बनाई देने को तैयार। हमारे पास एक बहुत पुराना स्कूल पड़ा है, हम उसको दे सकते हैं अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो इस मामले। और पशु अस्पताल भी हमारे गांव में नहीं है। मोस्टली गांव वाले जो जीवन यापन है वो खेती और पशुओं पर ही है, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है पशुओं का जी। बीमार हो जाता है तो कलामोरी का बूंद लेके हमें अपने पशुओं को भी लेके जाना पड़ता है। हम स्वास्थ्य से निकल के स्वच्छ भारत की तरफ निकलते हैं। अभी अभियान चला हुआ है आपके गांव की गलियों के साथ साथ नालियों का और गांव की फिरनी के क्या हालात हैं? गांव के अंदर की जो गलियां यहाँ तो दिख रही है, सीसी की गलियां बनी हुई है, बाकी पूरी गलियां ऐसी हैं या कुछ गलियों के लिए आपको ग्रांट सरकार से मांग करते हैं? अभी तक हमें सरकार ने कोई ग्रांट नहीं दी और हमारी पंचायत का 6 महीने से फोकस सिर्फ सफाई पे है। हमने एक ऐसी फिरनी को साफ करवाया जो पिछले 20 साल से ट्रैक्टर पे भी बैठ के नहीं निकला जाता। आज वहाँ बच्चे खेलते हैं, बहुत ज़्यादा साफ हो गई वो। और जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उन पे आपसे दोबारा फिर जुड़ते हैं। तब तक जो गणमान्य व्यक्ति बैठे उनसे बात करते हैं किसी समस्या पे या किसी उपलब्धि पे जी। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में आपके गांव खैरड़ी पहुंचे हैं और आप कोई भी किसी मुद्दे पे गांव की कोई समस्या बता सकते हैं, जो कि या गांव की कोई उपलब्धि, खैरड़ी क्यों जाना जाए पूरे हरियाणा भर में जी। क्या नाम है जी?
नंबरदार शिषपाल। नंबरदार शिषपाल जी, बताइए कोई गांव के लिए मांग सरकार से या आपके गांव की उपलब्धि? मांग तो यही है जी, हमने जोर लगा के स्कूल बना दिया, डिस्ट्रिक्ट रोड में फर्स्ट आ गया, पर एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं, स्टाफ बड़ा अच्छा नहीं जचा है जी। हाँ, पढ़ाई के लिए 10% रिजल्ट ना था, क्या करेंगे हम उस बिल्डिंग का? बिल्डिंग को हम पूछें, जो बच्चे हमारे अशिक्षित रहेंगे। हमारे गांव में जी गलियों की काफ़ी समस्या है और एक रास्ता जाता है खेतों की तरफ, वो कच्चा है और खेतों में जो लोग रहते हैं उनको आने जाने की समस्या है और ये काफ़ी मतलब लंबा बड़ा बजट से ये कार्य होगा। यहाँ जो बस स्टैंड है उसको मान्यता नहीं है, दादरी और ये रोहतक का मार्ग है और ये छोटा सा गांव करके इसको मान्यता दे रखी है जी। और एक मान्यता देनी चाहिए कि बस यहाँ छोटा गांव, यहाँ के बस स्टैंड को क्यों शेल्टर बनाना चाहिए, ताकि बसें यहाँ सभी रूट की बसें जो यहाँ से निकलती है वो रुके और लड़कियाँ जो बेटियाँ हैं वो पढ़ सके, ठीक तरीके से आ जा सके और सुरक्षा के घेरे में रह सके कि सरकारी बस आई उसमें यहाँ बेटियाँ आ सके। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। भूपेंद्र जी, आपकी पंचायत ने आपके गांव ने कितने पेड़ लगाए हैं? अभी तक हम तकरीबन 600-700 पेड़ लगा चुके हैं और अभी हमने एक गमले बनने का ऑर्डर दे रखा है। 4-5 दिन में वो गमले बन के आ जाएंगे सभी शमशान घाटों में और चौराहे पर हम त्रिवेणी लगाने जा रहे हैं जी, जो 6-7 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे आपके गांव में बेटियों के लिए क्या माहौल है? आपके गांव के लोगों की सोच क्या है बेटियों के लिए? हमारे गांव में जो सेक्स रेशो है वो बहुत ही पहले ख़राब था, मैं अभी भी ख़राब ही मानता हूं, लेकिन हम जो गांव वालों को जागरूक कर रहे हैं समय समय पे, उससे कुछ सुधार आने वाले दिनों में मिलेंगे। उसके हमने पेंटिंग भी कराए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को कोख में मरवाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, ऐसे हमने स्लोगन पूरे गाँव में लिखवाए। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल जी, हमारे गांव के स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है जी, उसके लिए हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं सरकार से। एक छोटी बच्ची के साथ यहाँ बलात्कार की घटना हुई थी और उसका मुख्य कारण ये था कि हमारे गांव में नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, जैसे गेट कीपर, माली, पियन, कुछ भी क्लर्क वगैरह कोई भी नहीं है जी। स्कूल की सबसे बड़ी समस्या और पीछे एक यहाँ बहुत बड़ी एक घटना हुई थी। हमारे कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ के सरपंच को हम सम्मानित करते हैं क्योंकि यहाँ की समस्याओं को हम सरकार तक पहुँचाने में और यहाँ की जो उपलब्धियाँ हैं उन उपलब्धियों को हर घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। हम अपने कार्यक्रम को लेकर चलते किसी और गांव, वहां की समस्याओं और उपलब्धियों पर बात करेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर पहुंचे रानीला गांव, जो कि भिवानी का एक बड़ा ऐतिहासिक गांव है। यहाँ पे इस गांव की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और यहाँ की उपलब्धियों को इस चौधरी की चौपाल के माध्यम से हरियाणा के हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ से महिला सरपंच शर्मिला देवी महिला सरपंच है, महिला सीट थी ये, और यहाँ पे जनप्रतिनिधि के रूप में सुनील कुमार जी बैठे हैं जो कि कार्यवाही देखते हैं पंचायत की। यहाँ की समस्याओं पे बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ हम पहले सभी गणमान्य व्यक्तियों का और सुनील कुमार जी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं चौधरी की चौपाल में। जी सुनील कुमार जी, धन्यवाद है आपका जी, पहुंचने पर पूरी जनता टीवी टीम का धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी की चौपाल के माध्यम से हम पूछना चाहते कि आपके परिवार ने रानीला का चुनाव लड़ा तो क्या सपना देखा था कि इस गांव के विकास का? आपने इस गांव के विकास के लिए हमने बड़ा सपना देखा था और इस गांव ने हमारे को 1800 वोटों से जिताया है जी, एक बड़ी जीत। रानीला की के कुल मत कितने जी? 7200 मत थे, टोटल 6000 पोल हुई है। 6000 पोल हुई और उसमें 1800 मत से जिताया। पूर्ण बहुमत मान के चलिए, पूरे गांव का आशीर्वाद इस परिवार को। आपके गांव की निकासी कहां से होके यहाँ आए और कितने 100 साल पहले ये गांव बसा? हमारा 700-800 साल के करीब गांव बचा है। हम राजस्थान के भीड़ से यहाँ आए हैं, बैडिंग से। हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि शिक्षित पंचायत है तो शिक्षा के ऊपर बात करते हैं। सरकारी स्कूल के क्या हालात हैं, अध्यापक पूरे हैं, ये बिल्डिंग के क्या हालात हैं और वहाँ का माहौल कैसा? सुनील कुमार जी।
यहाँ पर हमारे 2 स्कूल हैं, एक गर्ल्स स्कूल है, एक बॉयज़ स्कूल है, +2 के हैं और स्कूल अच्छे चल रहे हैं। हमने पहले साइंस साइड नहीं थी, स्कूल बढ़ गए, हमने पंचायत नहीं बनने के बाद पूरे टीचर है साइंस साइड लागू चालू करवाई, सारे स्कूल अब बढ़िया चल रहे हैं, स्कूल कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग है ठीक, बिल्डिंगें एक स्कूल की जर्जर हो रही है, बॉयज़ स्कूल की। अभी हम खेलों पे बात कर रहे थे, खिलाड़ी जो कि स्टेडियम न होने के बाद भी आपके गांव ने खिलाड़ी दिए हैं जी। हमारे गांव ने वर्ल्ड पुलिस गेम में मंजीत साहू है जी, और गोल्ड मेडल लाया है अभी अमेरिका से 2 बार आ चुका है जी। और लड़कियां भी हैं हमारे गांव की, रामवीर है, नेशनल में गोल्ड लिया था रामवीर ने। यहाँ से हर समय पे हर उसमें पुराने पहलवान भी रहे होंगे आपके। हाँ, पुराने पहलवान रहे हैं हमारे, वो काफ़ी अच्छे पहलवान रहे हैं हमारे गांव में। बहुत लड़की भी पहलवान रही है हमारे गांव में, मेडल बहुत आए हैं। मेडल हम आपको पूरी वो जानकारी देंगे मेडल के बारे में। आपके गांव की गलियां यहाँ दिख रही है, सीसी की गलियां है, लेकिन पूरे गांव की गलियों के क्या हालात हैं, फिरनी का क्या हालात हैं और गांव के खेतों तक जाने के रास्ते कैसे हैं, ये एक पूरा सिस्टम है जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, समस्याओं के ऊपर। हमारा आदर्श गाँव बना था 2008 में जी, तो उसमें गलियां पक्की हो गई थी। अब 40% गलियां तो खराब हो चुकी हैं, खेत के तो 100% रास्ते खराब है हमारे। और फिरनी ओके जी। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में स्वास्थ्य पे बात करते हैं। स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में बना या नहीं बना, और बना है तो उसमें सुविधाएं हैं या नहीं? हमारा हॉस्पिटल बहुत पुराना है जी, तो उसमें डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर नहीं है हमारे। बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है। आपके गांव में स्वच्छता अभियान के तहत जो शौचालय या स्वच्छ भारत का जो निर्माण, शौच मुक्त भारत निर्माण, उसमें कितना शौचालय बना है? हमारा 100% है जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रानीला गांव की, जहां 100% इस गांव में शौचालय बन चुके हैं। हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत आपके गांव में कितने पेड़ लगे? हमने के बार 10,000 पेड़ लगाए हैं गांव में, और पूरा साफ सफाई पूरे गांव में दिखेगी। अपने कहीं कीचड़ नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। जो सरकार के स्वच्छता अभियान है उसको हमने 100% सफल बनाया हमारे गांव में जी। अभी हालिया पंचायत ने 10,000 पेड़ लगाए, जीवन बचाओ जो योजना है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। हम अपने कार्यक्रम में सुनील कुमार जी से दोबारा एक बार बातचीत करेंगे। उससे पहले यहाँ गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो मेडिकल हमारा PHC है जी, CHC नहीं है, और डॉक्टर की ये बता रहे हैं कि भाई ये CHC में ही डॉक्टर मिलेगा, इसलिए हमारे यहाँ VLD की पोस्ट है। हमारी जी 300 में साल में 16 किलो होते हैं, 22 किलो होते हैं लगे करती, और 2 साल हो गए निवास में, और 2 साल हो गए वह निवास भी नहीं लगती। क्यों? बगैर डॉक्टर कोई लेवनियाँ नहीं देनियाँ नहीं। जी, मिजाज उनका दूसरा है, प्यार से उनको मनाएंगे और उनके साथ बैठेंगे। हम चौधरी की चौपाल में दोबारा से जुड़े हैं सरपंच साहब, जनप्रतिनिधि सुनील कुमार जी से। यहाँ की चौपाल जो है, जो आपके गांव की 36 बिरादरी की चौपालें हैं, उनके क्या हालात हैं? अभी चौपालों पे भी सरकार गंभीर है कि जो चौपालों के निर्माण, क्योंकि चौधरी की चौपाल चले और उसमें चौपाल का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौपालों के क्या हालात हैं? चौपाल हमारे 3 पाने हैं, तीनों पानों की अलग अलग चौपाल है। चौपाल हमारे ठीक ठाक है, बिल्कुल चौपाल की कोई कमी नहीं है। हरिजन चौपाल बननी है एक, बस हरिजन चौपाल की एक की बननी है, एक की मरम्मत होनी है, बाकी चौपाल ठीक है। ये सवाल है कि 36 बिरादरी का भाईचारा आपके गांव का कैसा है? बहुत बढ़िया है भाईचारा हमारा। हमारे कोई भी आज तक ये इतिहास, हमारे गांव में जाति की लड़ाई कोई नहीं हुई आज तक, धर्म की जाति कोई लड़ाई नहीं है हमारे गांव में, भाईचारा बना के रखते हैं। उपलब्धियों पे बात करते हैं। आपके गांव की उपलब्धियां, धार्मिक आस्था, जैसे आपने खिलाड़ियों के बारे में बताया, इसी प्रकार पुराने व्यक्ति जिनकी को मिसालें हों, या आपके गांव के मंदिर जैसे भी तालाब जिनको प्रसिद्धि हो रानीला की। हमारा जैन धर्म है बहुत बड़ा, भारत में 2रा नंबर आता है जैन मंदिर का हमारे गांव का जी। और हमारे दादू जी महाराज का, बाबा हरिदास जी का, बाबा छोटू नाथ जी का बहुत बड़े मंदिर हैं। और माता हमारे माता रानी है जी, 12 गांवों की दोग लगती है जिसमें। हम अपने कार्यक्रम में चौधरी की चौपाल में सुनील कुमार जी और गांव के गणमान्य व्यक्तियों को सभी को सम्मानित करने का काम करते हैं। और ये हम अपने कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह देते हुए और हम निकलते हैं किसी और गांव की समस्या और वहाँ की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।
हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हैं चंदेनी गांव, जो कि भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव है। यहाँ से महिला सरपंच हैं ममता सांगवान और जन प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ राजवीर सांगवान जी बैठे हैं, इनकी पुत्र वधू है। हम इस पूरे कार्यक्रम में आपको बता दें कि चौधर की चौपाल का मकसद है यहाँ की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना और यहाँ की उपलब्धियों को हरियाणा के घर घर तक पहुँचाने का ये कार्यक्रम चौधर की चौपाल आज चंदेनी गांव में लगा हुआ है। महिला सरपंच के साथ साथ में यहाँ जितने भी पंच हैं सर्वसम्मति से सहमति से इस गांव के लोगों ने इनको चुना है, ये एक मिसाल है। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ पूरे गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ जो कि जनप्रतिनिधि हैं राजवीर जी, उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आपके पूरे गांव के जितने युवा और बुजुर्ग आए हों और आपका स्वागत करते हैं। हाँ जी, मैं जनता टीवी से आए हुए जितने भी नुमाइंदे अधिकारीगण हैं उनका मैं चंदेनी ग्राम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जी, क्या सपना है आपका इस गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए सबसे पहले तो ये है जी, हम छोटे छोटे थे उस टाइम से ये सुनते थे कि एक भजन गाते थे, जोत जू चनानी माऊ की ढाणी पीवे पानी सब नलका, लेकिन वो सपने साकार नहीं हुए कभी। तो हमारा सबसे पहले लक्ष्य यही है कि उस सपने को साकार करें, हम पानी की सप्लाई घर घर में करें। इसके लिए आपने क्या प्रपोजल डाला है जन स्वास्थ्य विभाग में या इस से संबंधित मंत्रालय में कि किस प्रकार से आप, क्या प्लान है आपका घर घर तक पानी पहुंचाएं? जी ऐसा है, पहले हमारे गांव में सिर्फ ग्राम पंचायत का एक ट्यूबवेल था, उससे गांव में सप्लाई होती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। अभी पब्लिक हेल्थ से मिलके हमने गांव में 2 ट्यूबवेल और बोर करवा दिए हैं। वो ट्यूबवेल का पानी बहुत अच्छा निकला है और अभी फ़िलहाल 3 ट्यूबवेल गांव में चल रहे हैं। गांव में DI लाइन का नक्शा तैयार करवा दिया गया है, पब्लिक हेल्थ ने उसको मंजूर कर लिया है और उन्होंने ये बोला है कि जल्दी से जल्दी गांव में नलके लगवा देंगे। शिक्षा पर बात करते हैं, आपके गांव में स्कूल है या नहीं है? पहले बहुत पुराना स्कूल बताते हैं कि यहाँ है, आज उस सरकारी स्कूल के हालात क्या हैं? जी ऐसा है, हमारा स्कूल सन 1920 में अंग्रेज़ों के टाइम में बना था। हमारे गांव का एक अंग्रेज़ों के टाइम में अफ्रीका एक कीनिया देश है, उसमें जेल वार्डन हुआ करता था। वो सन 1915 में रिटायर्ड हुआ, वो आ गया तो यहाँ हम जींद रियासत के अंदर आते थे, दादरी तहसील थी जींद रियासत की। वो जींदिया महाराज से मिला, वो जो मैं सोनंद बताता हूँ, उसने स्कूल के लिए प्रपोजल किया तो सन 1920 में जींदिया महाराज ने उसकी कोशिश के ऊपर ये स्कूल 1920 में दिया। उस टाइम से इस स्कूल में एजुकेशन का स्तर बहुत ही बढ़िया रहा है। इस गांव के अंदर सैकड़ों कमीशन्ड ऑफिसर हैं आर्मी में, सिविल सर्विस में ऐसी कोई सर्विस नहीं जिसमें इस गांव का प्रतिनिधि न हो, जैसे IFS, IAS, IPS, HCS या और कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह अच्छी से अच्छी पोस्ट पर हैं। एजुकेशन का स्तर बहुत ही बढ़िया है। अभी एक ये पीछे 2 महीने की है कि एक IAS जो इंडिया में 12वें नंबर पर और हरियाणा में 1st नंबर पर, वो भी इसी गांव का है जी। हाँ, दूसरा बंसीलाल चीफ मिनिस्टर हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर भी हुआ है, रेल मंत्री भी हुआ है, वो भी इसी स्कूल से पढ़ के गया हुआ है। उसके बाद में हीरानंद आर्य एजुकेशन मिनिस्टर होता था, वो भी इसी स्कूल से पढ़ के गया है। कैबिनेट मिनिस्टर कांग्रेस में था सतपाल सांगवान, वो भी इसी गांव का है, इसी स्कूल से पढ़ करके वो उस मुकाम तक पहुंचा है। हम अपने कार्यक्रम में बात करना चाहते कि इतना शिक्षित गांव, जहां शिक्षा का हब, इतने मंत्री, मुख्यमंत्री यहां पढ़ के गए शिक्षा ग्रहण की, इस गांव में खेल का एनवायरनमेंट कैसा है? स्टेडियम है या नहीं है? और किस प्रकार से इस गांव के जो खिलाड़ी वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं? देखो जी, ऐसा है, खेल के लिए यहाँ कोई स्टेडियम नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। बच्चों में खेल के लिए बहुत उत्साह है। यहाँ से पश्चिम की तरफ एक 7 दाना जोड़ है, उस जोड़ के अंदर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और दोनों टाइम प्रैक्टिस करते हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मतलब स्टेडियम वगैरह नहीं है जी। जनसंख्या कितनी है आपके गांव? जनसंख्या लगभग 2700 के लगभग है। एक इतना पुराना गांव है, यहाँ पे कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? पशु अस्पताल और इंसानों के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है? पशुओं के लिए एक पशु अस्पताल है, उसमें ठीक है, एक डॉक्टर है वो परमानेंट आता है।
किसी तरह की उस डॉक्टर की कोई समस्या नहीं है। दूसरा एक छोटी सी डिस्पेंसरी है, उसकी हालत जर्जर हो चुकी है, छत गिरने को मतलब ऐसे कह सकते हैं कि कोई भरोसा नहीं जी। उसका एस्टीमेट भी हमने बनवा करके भेज दिया है और डिपार्टमेंट ने भरोसा दिलाया है कि इसको जल्दी ही बनवा रहे हैं। तो दोबारा यहाँ जनप्रतिनिधि से बात करेंगे। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर चलते हैं। गांव के और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, किसी भी विषय पे बोल सकते हैं, गांव की उपलब्धियों के ऊपर बोल सकते हैं, गांव की समस्या के ऊपर बोल सकते हैं। हमारे स्कूल के अंदर विज्ञान संख्या है, सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर साइंस लेवल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पूरा गांव शिक्षित होने के साथ साथ हमारे गांव में लाइब्रेरी नहीं है ताकि जो भी एक्स सर्विसमैन लोग हैं या गांव के अंदर बैठे रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी में पढ़ें और उनका ज्ञान विकसित हो सके। और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सारे पेंशनर हैं, यहाँ से आर्थिक लेन देन बहुत ज़्यादा होता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस गांव में एक बैंक और एक लाइब्रेरी दी जाए, जिससे हमें दर दर और दूसरे गांव में न जाना पड़े। जी, ये एक बड़ी मांग, क्योंकि गांव में बैंक सुविधा नहीं है। बैंक की एक छोटी सी शाखा, किसी भी बैंक की, सरकारी बैंक की शाखा हो सकती है। इसके साथ साथ बात करते हैं सोच मुक्त भारत, स्वच्छ भारत, उस के तहत आपके गांव में जो शौचालय हैं वो हर घर में बन चुके या बाकी है, उसकी ग्रांट आई है या नहीं आई है? देखो ऐसा है, हमने घर घर जा कर के चेक भी किया है और जिसके पास शौचालय नहीं थे उनको हमने उत्साहित भी किया है और उनने शौचालय बना भी लिए हैं। उनके फार्म हमने वीडियो ब्लॉक में भेज दिए हैं, वो ग्रांट अभी आने वाली है। जी, ये ग्रांट भी जल्दी से दे दी जाए। तकरीबन 100% घरों में बन चुके हैं। जी, हमारे ख्याल में 99% घर में हैं। अब अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल, जो कि समस्याएं यहाँ बहुत कम मिली, ये पहला गांव हरियाणा का जहाँ पे समस्याएं कम मिली, उपलब्धियां ज़्यादा है, शिक्षित गांव। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और हम निकलते हैं और समस्याएं ढूंढने किसी और गांव और वहाँ की उपलब्धियां बताने। हमारे इस कार्यक्रम चौधर की चौपाल का मकसद ही ये है, समस्याएं ढूंढना और सरकार तक पहुँचाना। इस कार्यक्रम के माध्यम हम चलते हैं किसी और गाँव। जय हिंद, जय हरियाणा।